नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशी राम मल्होत्रा। आज एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या के नज़दीक गोरखपुर गांव से। यहां से हम आगे जा रहे हैं सोनोली बॉर्डर और वहां से आगे जाएंगे नेपाल। रात को बड़ी मशक्क़त के बाद में एक होटल मिला है, जो नया होटल बन रहा था। बस सोने की जगह मिल गई है, लेकिन नींद बड़ी अच्छी आई, थकान हो रही थी पूरी। सुबह 4 बजे उठे थे और शाम तक गाड़ी चलाने के बाद में पूरा थक गए थे। 800 किलोमीटर से ऊपर कल गाड़ी चलाई थी। चलते हैं दोस्तों आगे। फिलहाल हम खड़े हैं एक टोल प्लाजा के। ये सुबह सुबह की देखिए जी, यूपी के गांव गोरखपुर के पास की सुबह, और ये सूर्य देवता निकल चुके हैं। 7:06 हुए हैं और हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि सुबह अगर टाइम से नहीं निकलेंगे तो जहां हमने जाना है टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे वहां। अभी बॉर्डर पे कितना टाइम लगता है ये भी हमें नहीं पता है। ये हम लोग जी सोनोली बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। देखिए पूरा रोड टूटा हुआ है। अभी हमें 120 किलोमीटर की यात्रा और तय करनी है। और ये देखिए पूरा रोड ढुलमुल ढुलमुल। ये देखिए इसको कहते हैं पूरा विलेज वाला एरिया है ये। गाड़ी के हिलने से पता चल रहा होगा आपको। ये देखिए नीचे बड़े बड़े खड्डे। ये दोस्तों जिस जगह से मैं जा रहा हूँ ना, बहुत ही बढ़िया, दोनों तरफ खेत और खलियान। अच्छी जगह है, छोटा सा ही है और मेरे दोनों किनारों पे खेत खलियान, दूर दूर तक खेत ही खेत है। बहुत ही बढ़िया जगह बा, मजा आ गई लाहिया। चलत है हम आगे, दिखात रहे तो का। ये हम लोग जिस रोड से निकल रहे हैं इसका नाम है संत कबीर नगर। अभी हमने तेल डलवाया है, 3700 रुपये का डीजल हो रहा है अभी गाड़ी के अंदर। 100 किलोमीटर है यहाँ से बॉर्डर। ये हम लोग जा रहे हैं छोटे से कस्बे से। यहाँ देखिए किस तरह की माहौल है यहाँ का। कस्बा टाइप है, लोग बाग हाथ सेक रहे हैं यहाँ पर अभी। जी हम लोग चाय के लिए एक छोटे से गांव में रुके हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और ये देखिए भजिया बहुत बढ़िया है। ये भाई बंदा वगैरह अभी भजिया वगैरह बना रहा है, ताज़ा ताज़ा बढ़िया है। 2 चाय के लिए बोल दिए हैं। बहुत छोटा सा एक गांव है, कस्बा है। क्या है भाई इस गांव का नाम क्या है? जुरुक जोत। वाह भाई वाह, बड़ा अद्भुत नाम है इसका। भैया एक ठो ये बड़ा पाव दीजिए। बड़ा पाव लगा रहा हूँ नहीं, बिना बर्गर का, बर्गर के साथ बिना बर्गर का दीजिए एक ठो, और एक ठो भजिया भी दीजिए। चाहिए में कितना टाइम लगे? हाँ 5 मिनट में। ये दोस्तों हमारा आ गया है दूसरा पड़ाव, गोरखपुर। ये हम लोग पहुंचे हैं गोरखपुर में, जनपद आगमनपुर, जिला पंचायत गोरखपुर। अब हम यहाँ से जा रहे हैं हम सोनोली बॉर्डर की तरफ। ये देखिए क्या शानदार नहर है, जैसे गोरखपुर का एरिया हम पार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, देखो बहुत बड़ी नहर है, नदी। और हम लोग जा रहे हैं ब्रिज से पार कर रहे हैं। बहुत बड़ी नदी है। ये कुछ जगह होती है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आप इनको देखना रुकना पसंद करते हैं। ये सोनोली बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से करीब अभी 60 किलोमीटर पहले ये 5-7 किलोमीटर का पूरा जंगल का एरिया पड़ता है। पूरा दोनों तरफ देखिए आप, जंगल ही जंगल है। इन्होंने बड़ी बड़ी यहाँ पर
खाई भी खोद रखी है कि कोई बड़े जानवर इधर ना आ जाए। पूरा जंगल का एरिया है, उसके बीच में जा रहे हैं। ये जैसे जैसे दोस्तों हम लोग बॉर्डर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, मैदानी इलाका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूर दूर तक खेत खलियान यही सब चीज़ें हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ खेत खलियान ही है। ये देखिए दूर दूर तक। ये जी सोनाली बॉर्डर से करीब 35 किलोमीटर पहले ही मेरे दोनों तरफ हाईवे जा रहा है बीचों बीच, और देखो कितने शानदार खुले खुले मैदान, खेत ही खेत है। बहुत ही बढ़िया सीन है इस टाइम में देखने वाला। दोनों तरफ दूर दूर तक। ये देखिए हाईवे के बीच में से हम जा रहे हैं जी। पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में सोनाली। आपको कल की एक बात बताता हूँ जी। कल हम निकले थे, आगरा में 2 टोल पड़ते हैं। एक पहला टोल पड़ता है आगरा यमुना एक्सप्रेसवे का, उसको पार करते के साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक और बनता है। वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ निकल गई, लेकिन जब हम ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ ख़त्म हुआ, वहाँ आने के बाद में उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझसे 650 रुपये लेने की कोशिश करी, लेकिन मैंने हंगामा खड़ा कर दिया था जी ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो बनाई थी लेकिन वो किसी कारणवश बन नहीं पाई। शूट तो मैंने करी थी, वो शायद ऊपर वाला नहीं चाहता हुआ कि मैं इस घटना को इसमें कैद करता। 650 रुपये मांग रहे थे। जब मैंने वहाँ अपने आप को ज़्यादा मैं फैल गया और मैंने उनको बोला कि जी मैं 100 नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, आप लोग ज़बरदस्ती मुझसे क्यों मांग रहे हो पैसे, क्योंकि मेरे फास्टैग कार्ड में भी पैसे थे और मैं कोई उड़ के नहीं आया था कहीं से कि जो उनके किसी टोल को मैं पार कर गया था। तो भाई साहब इन चीज़ों का भी ध्यान रखो। ये लोग बाग आपको डराते हैं धमकाते हैं, आगे रास्ता ये भी ध्यान रखे। कई बार ये लोग बाग आप लोगों की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन बन नहीं पाई वो। फिर उनके सहायक वगैरह आगे जब मैंने उनकी वीडियो बनाई तो फिर वो बाद में मुझे को इल्ज़ाम लगाने लगे कि आप गाली गलौज कर रहे हो मुझे को। फिर मैंने एक को बोला कि अपनी माँ की कसम खा जा कि मैंने तुम्हारे को तू या गाली दे के बात करी है। मैं अभी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा, वरना ये वाली बात तुम मेरे को बोलो। तो फिर सबने माफ़ी मांगी है जी वहाँ पर। आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें और किसी से डरे नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि 4 आदमी आपके सामने खड़े होकर आप डर जाओ, डरिए मत बिल्कुल। अगर आपके पास सारे कागजात और आप सही रूल से चल रहे हो तो कभी किसी से ना डरे। और जाते जाते हमने भी उनको बोल दिया दिल्ली के हैं, बाकी आप समझदार हो। भाई साहब बोल दिया था। 12-15 आदमी इकट्ठे थे वहाँ के टोल के, और ये आपका भाई आपका प्रेमी खुशीराम मल्होत्रा डगा नहीं, बोल के आ गया हम भी कि हम भी दिल्ली के हैं। और जब इतना सब कुछ हो गया दोस्तों, ये आपका खुशीराम भाई से कोई भी पैसे नहीं लगे, फ्री के अंदर वहाँ से हम निकल चुके हैं। ये आखिरी टोल आ गया है जी भारत का। इसके बाद 10 किलोमीटर रह जाएगा सोनोली बॉर्डर। ये देखिए यहाँ से काठमांडू 288 किलोमीटर दर्शा रहा है, पर अभी हम सोनोली बॉर्डर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये ट्रकों की लंबी लंबी कतारें देखो जी, बिल्कुल आगे। अब जाम की स्थिति सी हो रही है हल्की सी, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन ये 5 किलोमीटर से ऐसी कतारें नज़र आ रही हैं जी। ये हम सोनोली बॉर्डर की मार्केट के पास से जा रहे हैं। यहाँ पर आपको नेपाल की गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी। देखिए मेरे उल्टे हाथ पे ये लाल रंग की जो प्लेटें हैं, ये देखिए ये नेपाल की हैं जी, क्योंकि वहाँ के लोग बाग भी यहाँ सामान लाने ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेरे साथ में उल्टे हाथ पे सारी नेपाल की गाड़ियाँ हैं। ये देखिए सामने जो गाड़ी खड़ी है ये सब नेपाल की है।
भारत देश एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ कुछ सस्ता सामान और कुछ उचित सामान मिलता है। मैं धारचूला में गया था, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया था कि नेपाल के लोग बाग ज़्यादा शॉपिंग भारत से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ सामान वहाँ के अपेक्षित ज़्यादा सस्ता है। ये जी यहाँ से भारत की सीमा समाप्त हो रही है, ये आखिरी बॉर्डर है। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं और हमारा यहाँ बंसार बनेगा। एक एजेंट से बात की है। ये दोस्तों हम लोग आ गए जी नेपाल के अंदर। ये जो मेरे सामने आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, नेपाल है। यहाँ के सुरक्षा अधिकारियों ने अभी हमारे से कुछ पूछताछ करी है कि आपकी गाड़ी में क्या सामान क्या है। ये आ गए नेपाल के अंदर, नेपाल की सरजमीन के अंदर। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल में आ गए हम लोग। ये है आखिरी बॉर्डर, भारत का प्रवेश द्वार। और ये बिल्कुल मेरे सामने जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं, ये नेपाल का द्वार है। और यहाँ से आगे बंसार परमिट बनता है, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये भारत देश को कुछ टाइम के लिए अलविदा कहते हुए प्रणाम करते हैं। कुछ दिन बाद फिर आएंगे भारत में। प्रणाम है हमारा इस देश को, नमन है जिसने हमारे को इतना आगे बढ़ाया। चल रहे हैं हम लोग नेपाल में। ये सामने का जो द्वार है ये नेपाल है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं इस टाइम नेपाल के अंदर। इस टाइम मैं नेपाल की भूमि के ऊपर हूँ और वहीं से बात कर रहा हूँ। नेपाल की भूमि, नेपाल देश के अंदर इस टाइम मैं खड़ा हूँ। और ये जो मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, ये बंसार का ऑफिस है। बंसार यहाँ बनता है। बंसार का मतलब है आपको एक परमिट, कुछ पैसे देने के बाद में आपको यहाँ की जो सरकार है, वो देश आपको, ये बिल्कुल मेरे पीछे जो है ये बंसार परमिट का ऑफिस है। यहाँ पर कुछ शुल्क देने के बाद में ये देश आपको परमिट प्रदान कर देता है। यहाँ पर बाइक, कार, ट्रैक्टर, अन्य जो भी वाहन आते हैं उनका शुल्क अदा किया जाता है और बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है उसके लिए। सिर्फ आपको अपनी एक डीएल और गाड़ी की आरसी देनी होती है। इसके लिए कई यूट्यूबरों ने बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है कि जी उसके अंदर फ़ोटो लगेगी, ये इस तरह की फ़ोटोकॉपी लगेगी। कुछ भी नहीं, उनको आप एक ओरिजिनल अपनी फ़ोटोकॉपी और डीएल की दे दीजिए और आरसी की, वो अपने आप एक फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं और आपका आसानी से बंसार हो जाता है। और एक चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, यहाँ पर जितने दिन का आपको परमिट है उतने दिन के अंदर ही वापसी आए। अगर आप उससे लेट हो जाते हैं तो 2500 रुपये एक दिन के हिसाब से आपसे लेट फीस ली जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अभी कार का नेपाली 500 रुपये के हिसाब से आपसे चार्ज किया है और ये परमिट हमें मिल गया। हमने 15 दिन का परमिट लिया है और हमें यहाँ से आगे निकल रहे हैं। अभी एक 150 रुपये का यहाँ का जो रोड टैक्स है वो और कटेगा उसके अंदर, वो यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है। ये जो चीज़ मैंने बताई है इसका विशेष ध्यान रखिए। आप यहाँ लेट होने की कभी भी कोशिश ना करें। अगर लेट होते हैं तो 2500 रुपये एक दिन के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों देश के अंदर। ये वो स्थान है पूरा। नेपाल की सरजमीन में यहाँ से आने के बाद में आपकी गाड़ी वगैरह चेक करते हैं, आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और आपको आगे जाने दिया जाता है, अगर इनको लगता है सब कुछ सही है तो। इसलिए कभी भी चेकिंग के दौरान अपना पूर्ण इनको सहयोग करें। ये हमारी आवश्यकता अनुसार है। ये दूसरे देश की पुलिस है, अगर हमारी भारत देश में भी हम है तो वो चीज़ कराएं। ये दोस्तों हम लोग चल रहे हैं पोखरा की तरफ। नेपाली सिम ले ली हमने यहाँ से। थोड़ा बहुत उधेड़ बुन करने के बाद में कुछ पैसे चार्ज वगैरह घटाने बढ़ाने के बाद में लेते हैं। कोई बात नहीं, मिल गई है। चल रहे हैं हम लोग आगे।
ये निकल गए हैं जी हम लोग बॉर्डर से भंसार परमिट वगैरह सब बनाने के बाद में। यहाँ होटल्स वगैरह भी हैं, आप बॉर्डर्स पे रुक सकते हैं, काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी हैं। मनी एक्सचेंज करा दी है, 100 रुपये के 160 रुपये दिए हैं इन्होंने। कुछ चीज़ों में ईमानदार हैं, कुछ चीज़ों के अंदर आपको भी पता है हर जिसका जहाँ दाव लगता है वो बंदा लगा देता है। चल रहे हम 6 किलोमीटर आगे, एक बार हमने गेट पास और कटेगा, हम लोग आ गए हैं नेपाल के अंदर बिल्कुल। ये हम लोग हैं जी इस टाइम नेपाल के अंदर। ये देखिए नेपाल के अंदर। यहाँ भी हमारी तरह जिस तरह भारत के अंदर रोड है, लेफ्ट और राइट वाली कोई वो नहीं है, सेम भारत की तरह ही यहाँ पर चलते हैं सब। सामान्य रोड है भारत के जैसे ही। दोस्तों सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से यहाँ पर हमारे को जगह जगह बीच में रोका गया है और चेक करके हमारी गाड़ी जाने दी है, क्योंकि कुछ हमारे पास गलत है ही नहीं, तो डरने की जरूरत नहीं है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश है। यहाँ के राष्ट्र ध्वज पे चंद्रमा और सूर्य दोनों अंकित है। गौतम बुद्ध की ये जन्मस्थली है और पहाड़ों और पर्वतों का देश कहा जाता है इसको। चल रहे हैं इस अनोखे देश के अंदर, जैसे जैसे आपको लगेगा बताता जाऊंगा। आप लोगों की बहुत ही अपार प्यार प्रेम मिल रहा है, और जब मैं दिल्ली से चला था इस वीडियो को काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत। देखिए नेपाल के रोड के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग, सामान्य रोड है। ये देखिए चौकों में, यहाँ चौक वगैरह जो है, ये देखिए गौतम बुद्ध की मूर्तियां वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पर पशुपतिनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, विश्वविख्यात, और बहुत सारे यहाँ मठ वगैरह भी हैं। बौद्ध भिक्षुओं का ज़्यादा महत्व है यहाँ पर, काफ़ी लोग बाग बहुत महत्व देते हैं। ये देखिए हमारे साथ पटरी के ऊपर गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं लगभग बनी हुई हैं कई, ये देखिए जगह जगह जा रही हैं। ये दोस्तों भंसार के बाद में एक रोड टैक्स भी आपका यहाँ कटता है, उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा। 150 रुपये पर डे के हिसाब से, और 120 रुपये लेंगे निवेदन के फार्म भरने के। सारे मिला के 2386 रुपये और लगे हैं। ये इस प्रकार से ये सरकारी ऑफिस है। ये है भंसार, उसकी पर्ची ऊपर की, और ये नीचे की है। इस तरह का आपको मिलेगा, ये परमिट है। आप आए, आपके कागज़ अगर पूरे नहीं होंगे तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए सबसे पूछ के चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अभी तक हमारे यहाँ पर नेपाल में 10,000 नेपाली रुपए अब तक लग चुके हैं, जिसमें 7,500 रुपये का हमारा भंसार बना है। 2386 रुपये का हमारा टैक्स दिया है। 500 रुपये की सिम कार्ड वगैरह ये सब लिए हमने। 10,000 के आसपास हमारे अब तक खर्च हो चुके हैं। ये दोस्तों देखिए सामने बिल्कुल पोखरा के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। हमें करीब 160 किलोमीटर चलना है इन पहाड़ों में अभी, तब हम पोखरा पहुंचेंगे। ये सामने देखिए पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे अभी, लेकिन यहाँ के रोड बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े हैं। कोई जाम वगैरह ऐसा अभी तक कुछ मिला ही नहीं है हमें। देखिए जी पोखरा 157, नेपालगंज, तानसेन। दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी ये मिनी बसें मिलती हैं सारी, क्योंकि पूरा एरिया पहाड़ी है। सारी मिनी बसें हैं, बड़ी बसें गिनती की होंगी यहाँ पर। ये देखिए मेरे आसपास जितनी भी आपको नजर आई होगी सारी मिनी बसें हैं। पहाड़ी एरिया है सारा का सारा। और ये पोखरा के लिए हम लोग चल दिए हैं। यहाँ है जी सिद्ध बाबानाथ मंदिर। ये देखिए ये सामने लिखा है। और यहाँ से हम पोखरा की चढ़ाई हमारी स्टार्ट हो रही है।
प्रसिद्ध मंदिर है, लोग बाग काफ़ी आ रहे हैं जा रहे हैं इसमें। और हम लोगों को बढ़ना है आगे, तो हम चलते हैं यहाँ से अपना हाथ जोड़ते हुए। ये है जी सिद्ध बाबा नाथ मंदिर। ये देखिए प्रकृति के नज़ारे। अभी हम 1 किलोमीटर भी नहीं आए हैं और ये नज़ारे स्टार्ट हो गए पोखरा। और हम लोग आए हैं अपनी गोरखा पे। ये देखिए जी, नेपाल में अपनी गोरखा के साथ, इंडियन गोरखा इन नेपाल। ये हम लोग पहुंच गए हैं जी नेपाल में। बहुत मन खुश है, पहाड़ों के बीच में और नीचे कल कल बहती हुई पानी की जलधारा। ये पोखरा जाते हुए टाइम के नज़ारे देखो जी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नेपाल में पहाड़ों के देश के अंदर चल रहे हैं हम। यार यहाँ पर पहाड़ तो बढ़िया है, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब है। सिर्फ ये छोटी सी रोड चल रही है शुरू से आखिर तक, जैसी ये नज़र आ रही है। इसी में सारी गाड़ियाँ चलनी है। ये बीच बीच में देखो जी, पूरे रास्ते आपको ऐसे पानी मिलेंगे, पूरे रास्ते जगह जगह पहाड़ों के पानी निकलता रहता है जगह जगह से। ये बीच बीच के नज़ारे दिखा रहा हूँ जी, देखो क्या शानदार नज़ारे हैं बीच बीच के, बढ़िया बढ़िया नज़ारे। जगह जगह से पानी चल रहा है। ये भाई बहुत खतरनाक पहाड़ है यहाँ पर। ये देखिए जी, जगह जगह पहाड़ गिरे हुए हैं। बहुत मुश्किल से गाड़ी चल रही है यहाँ पर भी, पोखरा जाते टाइम। पूरे पहाड़ के पहाड़ गिरे हुए हैं जबरदस्त। इस जगह को बोलते हैं जी तानसेन नगर। तानसेन नगर पे चल रहे हैं इस टाइम। ये कुछ खाने पीने की उन्होंने जगह बना रखी है, पर्यटक स्थल है ये भी, तानसेन नगर। यहाँ से लेकर आगे तक ये सारा तानसेन नगर है जी। ये देखो जी, डेंजरस खतरनाक पहाड़, खतरनाक पहाड़ों में से जाते हुए। ये देखो जी, किसान लोग अपनी धान वगैरह का ये पूरा काम कर रहे हैं कैसे, पहाड़ों के बीचों बीच। भाई काफ़ी थकान हो गई है और आगे अब चलने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो हमने बीच में स्टे ले लिया है। और यहाँ में एक गेस्ट हाउस है, बनबत्ती का होटल, यहाँ रुक गए हैं जी हम। नेपाली जगह का नाम है तानसेन। यहाँ पर भी बहुत अच्छी जगह देखने की है। और हम लोग आए अपनी गोरखा के साथ, यहाँ पहुँच गए हैं जी। इंडिया की गोरखा से, गोरखा को नेपाल की गोरखा से मिलाने के लिए। बहुत ही अच्छा इन्होंने गेस्ट हाउस बना रखा है अपना, अंदर से भी बहुत अच्छा है। ये लकड़ियों का देखिए क्या सुंदर काम हुआ हुआ है यहाँ पर, शेषनाग। ये देखिए पूरा हिंदी धार्मिक के हिसाब से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये सूर्य देवता दोनों तरफ, गणेश जी, और नीचे मीन मछलियाँ, गैलरी
अच्छी छोटे उसके अंदर अच्छा बनाया हुआ उन्होंने। ये लकड़ियों का काम बहुत अच्छा हुआ है। ऐसी जगह में आप जाते हैं खुद भी अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट वगैरह इन्होंने पूरा, एक खुद फैमिली है, खुद ही अपने आप इसको चलाते हैं इन्होंने, बाहर के लोग वाग नहीं रखे हुए। इनके ओनर से मेरी बात हुई थी। ये देखिए, ये इसके पीछे का बहुत ज़्यादा अच्छा बना रखा है और किराया ज़्यादा नहीं लिया है, बहुत रिजनेबल किराया लिया है, 1000 रुपये सिर्फ। ये देखिए क्या शानदार व्यू है। इन्हीं व्यू को देखने के लिए हर बंदा यहाँ आता है। हम जब पहाड़ों में आते हैं तो हमारे को लगभग सब एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि हर 15 दिन के अंदर बीच में उत्तराखंड में कभी कहीं हम लोग घूमते रहते हैं। अभी लास्ट टाइम आपको उत्तराखंड के पहाड़ भी गया था, हिमाचल के भी गया था, तो सब एक जैसे लगते हैं हमारे को। तो आपको नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि नया क्या है। ये शाम के टाइम का नज़ारा देखिए जी, पहाड़ों का, नेपाल के पहाड़ों का। क्या शानदार नज़ारा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता पहाड़ों का देश, बहुत ही सुंदर। जिनके आम रुके हैं वो हमारे को एडवाइस कर रहे हैं कि आप गर्म कपड़े पहनिए, यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो गर्म कपड़े निकाल रहे हैं भाई, मान लेते हैं किसी की बात। ये देखिए जी, इसका नाम है पूरी और इसकी माँ का नाम है जेरी। ये है जेरी, जेरी और पूरी। जिस जगह में बहुत अच्छे है, यहाँ पर एक मान्यता है नेपाल में कि इन डोगी को पैर नहीं लगाया जाता है। कह रहे अगर इनको पैर लगाओगे तो आपके घुटनों में दर्द होगी, यहाँ की मान्यता है। जिस दिन हम दिवाली वाले दिन हम लोग वहाँ पूजा करते हैं, ये लोग यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं, डोगी की। ये नाम भी नहीं लेते उस तरह का, इनको अपने एक परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और ये देखिए शाम के टाइम का नेपाल देश की पहाड़ियों का दृश्य। बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर, हरियाली बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा बागवानी कर रखी है यहाँ के ओनर वगैरह ने। मैं आपको एक विशेष बात और बताता हूँ। कल हम लोग थे भारत के अंदर, जब हम जा रहे थे रोड से, इस टाइम 5:35 हो रहे हैं और ये पूरा का पूरा देखिए आपको कितनी अभी रोशनी है। और भारत के अंदर इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। पहाड़ों के अंदर कुछ चीज़ अलग अलग चीज़ नज़र आती है। और ये हमारे साथ है यहाँ पर मधु, इनका नाम मधु है। ये यहाँ के ओनर है। ये भी बहुत अच्छा है, अच्छी बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से मिलवाना भी अच्छा लगता है। ये देखो रोशनी कितनी है इस टाइम, बहुत ज़्यादा रोशनी है। वहाँ पर कनाडा में भी ये कोई नहीं डालता, यही डालते। भाई साहब जैसे जैसे यहाँ पर शाम बढ़ रही है, ठंड स्टार्ट हो रही है। ये टोपा निकाल लिया है भाई साहब और जैकेट पहन ली है। यहाँ की जो बर्फीली हवा है ना, पता चले हिला के रख दे, क्योंकि हल्का हल्का सिर भारी होना स्टार्ट हो गया था। ये लोग बता रहे थे कि आपको लगता है कि यहाँ की हवा को इस तरह ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन लग गई हवा भाई साहब। मौसम एकदम चेंज हो जा रहा है। और यहाँ जिस जगह में है लुम्बिनी, ये यहाँ का देश का झंडा है। देखिए ये इन्होंने अपनी मेन गैलरी के अंदर इसको लगा रखा है। हर किसी को अपने देश पे प्राउड होता है और होना भी चाहिए।